द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र द्वितीय। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न पत्र कैसा आया था, इसका लेवल क्या था, इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था। तो चलिए खंड 1 से प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 था, नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की अर्थात एनजीओ की भूमिका की विवेचना आपको करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 था, भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके, इन्हें प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह का प्रश्न जो है प्रश्न पत्र 1 में पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धनता और भूख से जुड़े मुद्दे भारत की चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अच्छा प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 था, संविधान की उद्देशिका संविधान के आधारभूत लक्षण और मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है। तो ये उद्देशिका से संबंधित प्रश्न था, इजी प्रश्न है, इस पर आसानी से लिखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का वर्णन करना है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारतीय राजनीति व्यवस्था में राजनीतिक दलों के प्रभाव और भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका का उल्लेख करना है, ट्रेडिशनल है, अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, G20 शिखर सम्मेलन के विषय के बारे में। तो इस पर जो है मैगजीन पत्रिकाओं में समाचार पत्रों में आता रहा है टाइम टू टाइम, इस पर भी लिखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के पीछे चीनी कारक की भूमिका। ठीक है, तो नेपाल से कुछ संबंध जो है ख़राब हो चुके थे काला पानी को लेकर के, तो उसके आलोक में हमें इसकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या हैं। इसके बाद सेक्शन बी है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका का भारत के विशेष संदर्भ में विवेचना करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, पॉलिटी से केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन और कार्यों के और सीमाओं का विश्लेषण करना है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण गरीबों की गरीबी कम करने का अधिकार देता है। बहुत आसानी से इस पर लिखा जा सकता था, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है, स्पष्ट करना है, ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। उन मुख्य उपायों की विवेचना कीजिए जिनके द्वारा भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं की सीमित करने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना है। ठीक है, थोड़ा सा एनालिटिकल प्रश्न है परंतु लिखा जा सकता है आसानी से। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सार्वजनिक धन के संरक्षण के रूप में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण करना है। ठीक है, तो सार्वजनिक धन के संरक्षण के रूप में कैग की भूमिका का आपको उल्लेख करना है, विवेचना करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्कटिक परिषद की संरचना और कार्यकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो यदि आर्कटिक काउंसिल के बारे में आपको पता होगा तो आप आसानी से लिख सकते थे। ठीक है, आर्कटिक काउंसिल की स्थापना जो है 1996 में ओटावा घोषणा के अंतर्गत हुई थी और भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, लेकिन 2013 में भारत इसका ऑब्जर्वर बना था। ठीक है, और 2008 से भारत का अपना स्टेशन भी है हिमाद्री नाम से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, अफगानिस्तान में भारत के सॉफ्ट पावर राजने के कारणों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अब्राहम समझौता पश्चिम एशिया की राजनीति में एक नई शुरुआत है। यदि अब्राहम समझौता ये द हिंदू में सितंबर 2020 में आया था, ये सितंबर 2020 में हिंदू ने कवर किया था। यदि आप समसामयिक मुद्दों पर ध्यान देते हैं तो आप लिख पाएंगे, अन्यथा ये बहुत से अभ्यर्थियों ने प्रश्न छोड़ दिया होगा, कोई खास टफ नहीं था। और इजराइल और अरब देशों के मध्य ये एक समझौता हुआ था अब्राहम समझौता के नाम से। ठीक है, तो ये था यूपी पीसीएस मेंस 2021 जीएस पेपर 2। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अन्य प्रश्न पत्र नहीं देखे हैं GS1 इसके अलावा जनरल हिंदी और ऐसे का पेपर, तो प्लेलिस्ट में यूपी पीसीएस मेंस 2021 नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाकर के अवश्य देख लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.